नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मोनोसेफ टैबलेट और मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। हम जानेंगे इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये दोनों कब और किस किस बीमारियों में उपयोग किए जाते हैं, साथ ही इनकी प्राइस क्या है, इनका सही डोज क्या है और किन लोगों को यह इंजेक्शन देना चाहिए, किन लोगों को नहीं देना चाहिए। इससे रिलेटेड और कौन कौन से ब्रांड हैं मार्केट में जो आप ले सकते हैं आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोनोसेफ अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड है जो कि मोनोसेफ ओ टैबलेट के रूप में या ड्राई सिरप के रूप में और मोनोसेफ इंजेक्शन के रूप में आता है। इन दोनों के ड्रग कंटेंट की अगर बात करें तो मोनोसेफ ओ टैबलेट में जो ड्रग होती है वो होती है सिफोडॉक्सिम, जो कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, और यही सिफेलोस्पोरिन इंजेक्शन के फॉर्म में सेफ्ट्राएक्सोन के रूप में इंजेक्शन के रूप में आती है। अब इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो यह टैबलेट के रूप में 50 mg, 100 mg जो कि डिस्पर्सिबल टैबलेट में है और 200 mg फॉर एडल्ट डोज। वहीं पर इंजेक्शन की अगर बात करें, मोनोसेफ इंजेक्शन जिसमें कि सेफ्ट्राक्सोन होता है, यह 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम के इंजेक्शन के फॉर्मुलेशन में आती है। मोनोसेफ ओ टैबलेट के फॉर्म में है, इसलिए इसे केवल ओरल रूट से ही दिया जा सकता है, और सिफेलोस्पोरिन में ये जो सिफोडॉक्सिम है ये केवल और केवल ओरल फॉर्मुलेशन में ही आता है, जबकि जो सेफ्ट्राक्सोन है वो केवल इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव हर तरह के बैक्टीरिया में काफी असरदार होती है। इसके काम करने का तरीका भी सेम होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल की जो कवरिंग है उसको बनने से रोकती है, जिस वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ये बैक्टीरियासाइडल एक्शन देती है। मोनोसेफ ओ टैबलेट का उपयोग माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है, जबकि मोनोसेफ इंजेक्शन का उपयोग मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका हॉस्पिटलाइज पेशेंट और या कि बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तब उपयोग किया जाता है। तो हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। तो मोनोसेफ ओ टैबलेट के यूज के बारे में अगर बात करें तो इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, या फिर गले का इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, साइनोसाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है जैसे कि सेलुलाइटिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि गोनोकॉकल इन्फेक्शन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन जैसे कि यूटेरस में है, सर्विक्स में है, या फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है, या फिर कई बार ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद ये पोस्ट सर्जिकल केसेस में भी इसको उपयोग किया जाता है, या किसी भी तरह से अगर कोई पेशेंट सीवियर इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसको घर जाने के बाद जो और आईवी इंजेक्शन यूज किए जाते हैं वो बंद करने के बाद कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कि 7 से 10 दिन के लिए, एंटीबायोटिक के रूप में ये मोनोसेफ ओ टैबलेट भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अब इसके अगर डोज की बात की जाए तो बच्चों में ड्राई सिरप का उपयोग किया जाता है या फिर डिस्पर्सिबल टैबलेट का उपयोग किया जाता है, जो कि 50 mg या 100 mg के फॉर्मुलेशन में आती हैं, जबकि एडल्ट डोज जो है 200 mg है, और इसका उपयोग करीब 5 से 7 दिन के लिए दिन में 2 बार खाने के बाद इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। कई बार ये एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ा भी दिया जाता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, जो कि 7 टू 14 डेज तक भी दिया जा सकता है। वो डॉक्टर आपकी कंडीशन देखने पर ही बता पाते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन है, उस हिसाब से उतने दिन का ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो एंटीबायोटिक्स का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स देखा जाता है लगभग ऑलमोस्ट हर एंटीबायोटिक्स में, वो डायरिया होता है। डायरिया इसलिए होता है क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरियासाइडल एक्शन जो देती हैं, तो कई बार हमारे जो बॉडी के लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे गट फ्लोरा में होते हैं, वो कई बार एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, डाइजेशन में इम्पार्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और वो उनकी संख्या अगर कम हो जाती है तो कई बार ये डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको डायरिया हो रहा है तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। ये साथ में कुछ प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक जैसे सप्लीमेंट्स आप साथ में ले सकते हैं, तो डायरिया के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ लोगों को डायरिया नहीं भी होता है। दूसरे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं इसके, जैसे कि नौजिया है, वॉमिटिंग है,
कुछ लोगों को स्किन में एलर्जी हो जाती है, रैशेस निकल आते हैं, और अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है, सीजर्स आते हैं, तो ये सीजर्स को भी बढ़ा सकती है। ये साइड इफेक्ट्स रेयर में देखा जाता है। और इसका एक साइड इफेक्ट्स और होता है, जो कि ये बोन मैरो डिप्रेशन कराता है, जिसके कारण से आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो सकता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स अदर साइड इफेक्ट्स में आते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन व्यक्तियों को ये दवा नहीं देना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात कि जिन लोगों का किडनी डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है, किडनी फंक्शन उनका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जीएफआर बहुत कम हो रहा है, उस कंडीशन में ऐसे किडनी के पेशेंट को ये एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को सीजर्स का प्रॉब्लम है, तो ये एंटीबायोटिक सीजर्स के एपिसोड्स बढ़ा सकती है, तो उन लोगों को नहीं देना चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी डायरिया हो रहा है, तो डायरिया को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। तो इसकी प्राइस की अगर बात करें मोनोसेफ ओ टैबलेट की, तो लगभग ये 10 टैबलेट की 1 स्ट्रिप पड़ती है, जो कि लगभग प्राइस इसकी देखा जाए तो 190 टू 200 रुपीज के लगभग में रेंज में ये प्राइस आती है। और दूसरे ब्रांड भी इसके आते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे कि उनमें थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस हो सकता है। तो मोनोसेफ एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन इसके अलावा आप दूसरे ब्रांड भी आसानी से ले सकते हैं। तो जो कुछ पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि गुड सेफ है, जेडोसेफ है, ओपोक्स है, सिपोडेम है, मैकपॉड, ऑक्सीपॉड, पॉलीपॉड, कैफपॉड, स्विच, जीपॉड, सिफोप्रॉक्स, सुप्रापॉड और मेगासेफ, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो आप ले सकते हैं। इनमें प्राइस डिफरेंस जो आपको बेस्ट लगे वो ले सकते हैं। इन सब में ड्रग कंटेंट सिफोडॉक्सिन ही होता है। अब बात करते हैं हम मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। तो हमने जो यूजेस देखे मोनोसेफ को टैबलेट में, तो वो सारी बीमारियों को तो ये कवर करता ही है, लेकिन ये मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आता है। जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया है, अगर यानी कि किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन है, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। बोन एंड ज्वाइंट टिश्यू इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया है, या किसी तरह का कोई सर्जिकल केस है, तो ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये निमोनिया, ब्रोंकाइटिस तो कवर करता ही है। टाइफाइड के केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में मोनोसेफ इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मोनोसेफ इंजेक्शन का जो प्रिफर्ड रूट है वो है आईवी रूट। आईवी रूट सबसे कन्वीनियंट होता है। इंट्रामस्कुलर रूट में भी दे सकते हैं, लेकिन इंट्रामस्कुलर रूट देने से काफी पेनफुल कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को काफी दर्द हो सकता है। तो बेस्ट जो प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, तो वो इंट्रावेनस ही है। अब मोनोसेफ इंजेक्शन के कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें है ओफ्रामैक्स, टेक्सोन, सुपरसेफ, सिफ्प्रोटेक, पावरसेफ, फाइनसेफ, रेनसेफ, महाजोन, मैक्सीजोन और रोसेफ, ये कुछ अदर उसके पॉपुलर ब्रांड हैं जो मोनोसेफ इंजेक्शन के अलावा भी मिल सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी मोनोसेफ टैबलेट और मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।